ओम शिवाय नमः। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 अक्टूबर 2023 को इस साल का आखिरी ग्रहण होने जा रहा है, जो कि लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण है। और ये ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। इसका अर्थ ये है कि इस ग्रहण का सूतक काल और इस ग्रहण का ग्रहण काल भारत में भी मान्य रहेगा। और इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको सूतक काल और ग्रहण काल के बारे में जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी देखने में आ रही है कि इस ग्रहण के समय में ही शरद पूर्णिमा भी आ रही है और क्षीरपान का उत्सव भी उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है। तो इन सभी के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं ग्रहण के बारे में। तो ये चंद्र ग्रहण इस साल का आखिरी ग्रहण है और ये भारत में भी मान्य होगा। और भारत में इस ग्रहण का सूतक काल और ग्रहण काल दोनों ही मान्य होंगे। इस ग्रहण का सूतक काल जो है शाम को 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 28 अक्टूबर 2023 की शाम को 4:05 से प्रारंभ होगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के प्रारंभ होने से 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, तो उसके हिसाब से 28 अक्टूबर 2023 की शाम को 4:05 से सूतक काल प्रारंभ होने का समय आ रहा है। क्योंकि इस ग्रहण का जो ग्रहण का समय है वो रात्रि 1:06 से प्रारंभ हो रहा है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो 9 घंटे पहले यानी कि 4:05 से सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। और ये ग्रहण का जो ग्रहण काल है वो 1:05 से प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि ग्रहण का प्रारंभ काल जो है 1:05 है। 28 अक्टूबर 2023 की रात्रि 1:05 से ये ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और ये ग्रहण 1 घंटा 16 मिनट तक रहेगा और रात्रि 2:24 पर ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा, यानी कि ग्रहण का समाप्ति काल 2:24 आ रहा है, जिसको हम ग्रहण का मोक्ष काल भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया है इस बार के आखिरी लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण की। 28 अक्टूबर 2023 की शाम 4:05 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद 28 अक्टूबर 2023 की रात्रि 1:05 से ग्रहण का ग्रहण काल प्रारंभ हो जाएगा और 1 घंटा 16 मिनट के बाद 2:24 पर इस ग्रहण का समाप्ति काल प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा, ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो ये 3 समय आप याद रखिए: सूतक काल, ग्रहण का प्रारंभ काल और ग्रहण का समाप्ति काल। अब आइए जानते हैं क्षीरपान के लिए क्या किया जाए और क्या नहीं, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर क्षीरपान का उत्सव मनाया जाता है और इस बार शरद पूर्णिमा पर ही इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स लग रहा है। तो मेरे विचार से तो इस साल क्षीरपान का उत्सव नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि क्षीरपान में हम चंद्र के नीचे खीर बना करके रखते हैं, जिससे कि चंद्र की पॉजिटिव वेव्स उस खीर में आएं। औचित्य ये होता है कि वो खीर चंद्र की पॉजिटिव वेव्स और चंद्र की शीतलता ग्रहण कर ले और अगले दिन जब हम उस खीर को खाएं तो हमारे अंदर भी वो पॉजिटिविटी और वो शीतलता आ जाए।
औचित्य इस उत्सव का यही है। लेकिन क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण उसी दिन है, शरद पूर्णिमा के दिन ही है, और चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल भी लगभग पूरी रात ही रहने वाला है, इसलिए मेरे विचार से इस बार क्षीरपान का उत्सव मनाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम क्षीरपान का उत्सव मनाते हैं और खीर चंद्र के नीचे रखते हैं तो चंद्र की नेगेटिव वेव्स, जो कि चंद्र ग्रहण के कारण चंद्र की वेव्स नेगेटिव हो जाएंगी, वो नेगेटिव वेव्स हमारी खीर में आएंगी और वो हमारी खीर की पॉजिटिविटी को और हमारी पॉजिटिविटी को भी खराब कर सकती हैं। इसीलिए मेरे विचार से इस साल क्षीरपान का उत्सव नहीं मनाना चाहिए, चंद्र के नीचे खीर नहीं रखनी चाहिए। बाकी विधि विधान आप शरद पूर्णिमा से संबंधित या क्षीरपान से संबंधित बाकी जो भी विधि विधान हैं वो आप रख सकते हैं, लेकिन खीर नहीं रखें तो अच्छा है। क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण होने की वजह से पॉजिटिव वेव्स नहीं रहेंगी, शीतलता नहीं रहेगी, बल्कि चंद्र एक रोगग्रस्त स्थिति में रहेगा, जिससे कि नेगेटिव वेव्स वातावरण में रहेंगी और वही नेगेटिव वेव्स हमारी खीर में आएंगी, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए मेरे विचार से क्षीरपान का इस वर्ष त्याग कर देना चाहिए, क्षीरपान का उत्सव नहीं मनाना चाहिए। धन्यवाद।